चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सकुशल उतर गया। इसके साथ ही दुनिया में, विश्व भर में भारत पहला देश हुआ जिसने अपने चंद्रयान से अपने लैंडर को चंद्रमा के तल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और बहुत सारे महत्वपूर्ण मैसेज वहां से आने लगे, फोटो आने लगे। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। यह राष्ट्रीय गौरव की बात है। हर कोई खुश है, हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है। देश भर में तथा देश से बाहर बसे भारतवंशी, भारत मूल के नागरिक तथा अन्य देश भी खुशियां मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर यह कह देना कि ये क्या हुआ, ये तो नेहरू जी ने इसरो की कल्पना करके इतना दूरदर्शी थे कि बना दिए, जिसके वजह से आज यह कार्य हुआ। बड़ा निराशाजनक ऐसे वक्तव्य हैं। आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वक्तव्य, ऐसे ऐसे संवाद आते हैं विपक्ष के, कतई शोभनीय नहीं है। फिर यह कहा जाता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, ये तो सारा श्रेय वैज्ञानिकों का है। तो ऐसे में पलट के कोई दूसरे कह सकते हैं ना, लेकिन कहना नहीं चाहिए। क्या नेहरू जी ने इसरो का निर्माण किया? अरे वो तो उस समय के इंजीनियर, मजदूर, सीमेंट वाला, छड़ वाला, इस प्रकार से उसके भवन को बनाया। फिर मशीन बैठाने वाला, अन्य प्रकार के ऑपरेटर्स लगाने वालों ने कार्य करके इसरो को पूरा किया काम का। कहाँ थे उस वक्त प्रधानमंत्री? ऐसा थोड़ी ना था कि मजदूर के रूप में कोई मंत्रिमंडल खड़ा था या प्रधानमंत्री नेहरू जी खड़े थे। ये बातें फिजूल की है। जिस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जो ऐतिहासिक घटना होती है, उसका क्रेडिट उसी प्रधानमंत्री के नाम जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, उनके सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा करके बंदी बनाया। यह श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश में गौरव की बात थी और हर लोगों ने खुशियां और प्रसन्नता मनाई। फर्क से केवल यह था कि तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ था और सोशलिस्ट पार्टी तथा अन्य पार्टियां थी, अनुशासित पार्टियां थी, सरकार के साथ, सत्ता के साथ कदम मिलाकर चलती थी और जब इलेक्शन होता था तो इलेक्शन लड़ते थे। आज यह स्थिति आ गई है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी है, जो पार्टियां हैं, उनके विरुद्ध विपक्ष इतना आक्रामक हर दिन रहते हैं कि ये मोदी है कि काम कर रहे हैं, दूसरे को तो काम करते नहीं बनता। हर जगह अड़चन, हर जगह बाधा। और किसी भी नहीं, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री का क्या है, वो तो सेना ने किया। तो क्या 1971 के युद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद बंदूक चला करके जीती थी क्या? वही फर्क केवल इस बात का है कि विपक्ष का फर्क है। विपक्ष के तब संस्कार अच्छे थे, विपक्ष तब के अंदर जब राष्ट्रीयता का भाव था। आज जब ऐसा है ही कुछ नहीं, तो करना है भी देश के लिए और जनता उनको मुंहतोड़ जवाब ही देनी है जनता को, वो देंगे ही देंगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती है। प्रतिपक्ष का एक भूमिका है, उस भूमिका की एक मर्यादा है, उसका प्रतिपालन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से टिप्पणियां करना फिजूल है। अब आइए थोड़ा यह देखें कि भारत के संविधान ने यह तय किया हुआ था कि केंद्र सरकार होगी और केंद्र सरकार के बाद देश के अंदर भिन्न भिन्न राज्यों के प्रांतीय सरकार होगी। लेकिन तब यह नहीं सोचा गया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि केंद्र सरकार की पार्टी ही सभी राज्यों में शासन करेगी या नहीं करेगी, इस पर विचार नहीं किया गया होगा, या विचार भी किया गया होगा तो क्या फर्क था। यह स्थिति नहीं सोची गई होगी कि इतनी राजनीति की स्तर गिर जाएगी नीचे।
कि केंद्र से इतर पार्टियां जब राज्यों में प्रांत सरकार में रहेगी, राज्यों की सरकार में रहेंगी, तो उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ इस ढंग का हो जाएगा। तब निश्चित रूप से संविधान में कुछ और विशेष बातें लिखी हुई होती जिसकी आज आवश्यकता महसूस की जाती है। जैसे अब केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। केंद्र सरकार का काम है कानून बनाना। वो सभी शासन व्यवस्था, विकास, प्रगति, गति देखते रहने के बावजूद अतिरिक्त कार्य है कि वह बिल लाए, कानून बनाए, व्यवस्था को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए। और ऐसे ही है स्थानीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर, प्रांत सरकार भी अपने विधानसभाओं में कानून बनाए सरकार को चलाने के लिए, राज्य स्तर पर जो सुविधाजनक हो, और वो उनके राज्य में वो कानून लगेगा। उत्तर प्रदेश का कानून उत्तर प्रदेश में लगेगा जो राज्य सरकार ने बनाया है, वहाँ की जो विधानसभा ने बनाया है। बिहार का बिहार में रहेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जो अपनी विधानसभा में कानून बनाती है वो वहाँ रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा में और राज्यसभा से पारित होकर के कानून बनता है, वह कानून पूरे राष्ट्र के लिए है। यदि तो पूरे राष्ट्र में लागू होगा। लेकिन कोई कैसे कह सकता है प्रांत सरकार, कोई कैसे कह सकती है राज्य सरकार, यह विरोध कैसे कर सकती है कोई सरकार ये केंद्र सरकार का कि नहीं, केंद्र सरकार का इस कानून को मैं नहीं मानूंगा, इस कानून को मैं नहीं मानूंगी। कैसे नहीं मानेंगे आप? आखिर केंद्र सरकार है क्यों? वो कानून बना के कहां देगी? पाकिस्तान के लिए कानून बनाएगी? केंद्र सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास होंगे वो चीन के लिए होंगे, पूरे देश में ही होंगे। और देश में केवल वो राज्य मानेंगे उस कानून को जो सत्ता की पार्टी है, का राज्य है, और विपक्षी पार्टी की राज्य वाली सरकार नहीं मानेगी। तो ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। बहुत मुश्किल पैदा करती है ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार। समान नागरिकता का अधिकार वाला कानून वे नहीं मानेंगी, वो नहीं मानेगा और वह भी नहीं मानेगा। लो, एनआरसी का कानून हम नहीं मानेंगे। क्यों कुछ राज्य सरकार नहीं मानेंगे और अन्य क्यों मानेगा? तो संविधान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा कोई राज्य सरकार हुक्म करता है तो केंद्र के पास ये अधिकार होनी चाहिए कि वहां तुरंत 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और उस कानून को इंप्लीमेंट करके 6 महीना के बाद पुनः उसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उसे आमंत्रित किया जाए कि लो चलाओ। जब सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के से थोड़ी गलती होती है तो आप जांच बैठा देते हैं और उसको सस्पेंड कर देते हैं और फिर सस्पेंशन टूटता है। तो इन राज्य सरकारों के लिए उस तरह का नियम क्यों नहीं है? जनता राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, तो जनता से पूछा कि सर केंद्र सरकार के इस कानून को हम माने कि नहीं माने? यह मनमानी क्यों? देश स्तर पर देश के व्यवस्था को देखते हुए यदि प्रांत के लिए वैसा कानून पास होता है और उसे राज्य नहीं मानेगा तो फिर केंद्र सरकार के होने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए संविधान में यदि वैसा कुछ है, उन राज्यों को सुधारने के लिए जो केंद्र सरकार के पारित कानूनों को न माने, आदेश को न माने, प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा न करें, देश के सम्मान की रक्षा की बात न करें, तो केंद्र सरकार ऐसे राज्य सरकारों के विरुद्ध जो निर्णय ले सकती हैं विधि सम्मत, वो लेना चाहिए। यदि संविधान में, कानून में इस तरह की बात नहीं है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं केंद्र सरकार कर सकती है, तो संविधान में संशोधन करके ऐसे कानून बनानी चाहिए। बेशक सरकार प्रांत में आपकी है, आप उनको चलाइए, लेकिन इस तरह से नहीं चलाइए कि राष्ट्र के अलग आप वो कोई दूसरा देश जैसा दिखने लगे। आपका प्रधानमंत्री कोई दूसरा है, या जब तक आपका प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री दिल्ली में ना हो तब तक आप प्रधानमंत्री माने ही ना। जो बहुमत से चुने गए हैं
जिसे देश ने चुन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठाया है, उसे आप अपनी जिद, चीड़ और ईर्ष्या के कारण उपेक्षा कर दें, ये कानून सम्मत तो नहीं है। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बड़ी खुशी होगी कि आप कुछ कमेंट्स भी दें। अच्छा लगे तो आप बराबर देखें, तुरंत देखें, जैसी नोटिफिकेशन आपको जाता है वैसे ही मेरा वीडियो देखें। तो मैं पुनः आपके साथ मिलता रहूँगा, आता रहूँगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।